जनकपुरी की सड़कें जाम कर दी जाएंगी। मेरी नज़र में सीधे सीधे दोषी सरकार है। मेरे पास FIR है इस मैटर की, फुटेज को रिकॉर्ड किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सरकार सिर्फ ये कह करके निकल गई है कि जी मुआवजा देंगे। अभी तक इन्होंने एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया है। दिल्ली में सरकार बैठ के चला रहे हो तो सारी चीजों की जिम्मेदारी आपकी है। दिल्ली पुलिस को हम पार्टी बनाएंगे। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ECG और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। जनकपुरी के गड्ढे में गिरकर कमल ध्यानी 25 वर्ष के युवक की मृत्यु हो जाती है और आज पूरी दिल्ली में मैं कहूँगा कि उनके लिए इंसाफ की जो मांग है वो उठ रही है। और पालम के कैलाशपुरी में भी आज एक कैंडल मार्च जो है वो निकाला गया है। उनके लिए इंसाफ को लेकर सरकार के द्वारा कार्रवाई की बात कही गई है, मुआवजे की बात कही गई है, लेकिन कितना मुआवजा मिलेगा इस बात का अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। और पूरी दिल्ली में इस हादसे को लेकर बड़ा रोष जो है वो नज़र आता है। नोएडा हादसे के बाद दिल्ली सरकार के द्वारा कोई भी सबक नहीं लिया गया और इस तरह की से बिना बैरिकेडिंग के जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनको खुला छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से एक 25 वर्ष के युवक की जो है वो जान चली जाती है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहुत बड़ी, या मैं कहूँ कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पालम के कैलाशपुरी में कैंडल मार्च जो है वो निकाला जा रहा है और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर शामिल हैं। और कमल ध्यानी के लिए लगातार पूरी दिल्ली में इंसाफ की मांग उठ रही है। सरकार के प्रति लोगों का रोष है और उन एजेंसियों के प्रति भी लोगों में रोष नजर आ रहा है जिनकी वजह से, जिनकी लापरवाही की वजह से एक 25 वर्ष के युवक की जान चली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि पालम में नहीं, दिल्ली में कई जगह पर ये कैंडल मार्च जो है वो निकाला गया है। तो देखिए, आम जनमानस के साथ साथ जो वकील हैं वो भी इस यात्रा में शामिल है, या मैं कहूँ कि इस इंसाफ की मांग को लेकर लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। तो जो वकील हैं मृतक के, उनसे हम बात करेंगे और जो दूसरे वकील यहाँ पर पहुंचे उनसे भी हम बात करेंगे क्या कहते हैं इस सारी घटना और इंसाफ को लेकर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी जान गंवाई, आज एक परिवार का दीपक बुझ गया। ये इसके अंदर सीधे सीधे सरकार की जिम्मेदारी है और इनकी गैर जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की है। दिल्ली जल बोर्ड अगर अपना सही से काम करता तो मुझे लगता है कि आज ऐसा बच्चा जो परिवार ने पाल पोस के बड़ा किया था, आज वो परिवार का सब भरण पोषण हर चीज़ कर रहा था। एक बहुत जिम्मेदार सामाजिक बच्चा था, परिवार ने खो दिया। इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी और मेरी नज़र में सीधे सीधे दोषी सरकार है। क्योंकि सरकार, आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को सस्पेंड नहीं कर रही है, बल्कि गोल मोल ढूंढ करके छोटे अधिकारियों को पकड़ के उनको बंद कर दिया गया, चाहे कुछ भी कार्रवाई की गई। मगर FIR के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो मेरे पास FIR है इस मैटर की, तो इस FIR के अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बताई गई है कि दिल्ली जल बोर्ड के कौन वो अधिकारी है जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी बात, कॉन्ट्रैक्टर जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम छुपाया जा रहा है, सब कॉन्ट्रैक्टर का नाम लेगा। आशीष सूद ने कहा है कि 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है इसमें। मुझे लगता है ये कार्रवाई सिर्फ 3 लोगों तक नहीं रुकनी चाहिए, ये कार्रवाई आगे तक चलनी चाहिए। अब कानूनी तौर पर आप क्या कुछ रेट डालेंगे और कैसे इनको क्या कुछ इंसाफ दिलाने की तैयारी में है? इसमें हम सबसे पहले तो ये चीज़ करते हैं कि हम सबसे पहले 175(3) की एक एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं। हम ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, वो कल के लिए लिस्टेड है। तो उसमें हम सबसे पहली चीज़ ये कर रहे हैं कि जो जिस जगह पे ये बताया गया सारा इंसिडेंट हुआ है उस जगह का सारी की सारी CCTV फुटेज को रिकॉर्ड किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, ताकि सिस्टम और तंत्र उससे छेड़छाड़ ना कर सके, जो भी जस्टिस है वो बच्चे के साथ हो सके। और दूसरी बात कि जिस कंपनसेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, कंपनसेशन बोल तो दिया गया सरकार की तरफ से, पल्ला भी झाड़ दिया गया, सबने अपनी पीठ थपथपा दी, लेकिन सिर्फ इससे पीड़ित परिवार का दुख खत्म नहीं हो जाता, समाज का दुख खत्म नहीं हो जाता। इस तरीके की जो गैर जिम्मेदारी है समाज के अंदर दुख पैदा करती है, लोगों में रोष पैदा करती है। इस रोष को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ये लग रहा है कि सिर्फ 3 अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। आपने किसके खिलाफ केस डाला है, कोर्ट में तैयारी कर रहे हैं डालने की? हम सबसे पहले पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमने जो फाइल किया है वो दिल्ली पुलिस के खिलाफ अभी हम एक कंप्लेंट फाइल करेंगे परिवार की ओर से, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली पुलिस, साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस भी, क्योंकि अगर ट्रैफिक पुलिस भी अगर साथ साथ अपनी काम करता, एक जो सेफ्टी गाइडलाइंस अगर उनको ध्यान दिया जाता, बैरिकेडिंग लगाई जाती, कोई गार्ड रखा जाता
कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, तो शायद ये चीज़ें ना होती। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, बच्चा शायद रात में गिरा, लेकिन पूरी रात बीत गई, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, बच्चे ने तड़प तड़प के अपनी जान दे दी। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सरकार सिर्फ ये कह करके निकल गई है कि जी मुआवजा देंगे, पर आप ये निर्धारित करिए कि पिछली सरकार अगर 1 करोड़ का मुआवजा देती थी तो ये सरकार 2 करोड़ का मुआवजा क्यों नहीं दे सकती। और पीड़ित परिवार के अंदर जो बच्चे हैं, जो यंग ब्लड है भी, वो जो देश के अंदर नेशन बनाने का काम करेगा, उनको सरकारी नौकरी दीजिए। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। ये भरपाई पैसे और नौकरी से नहीं हो सकती, ये भरपाई समाज की है और आपको करनी पड़ेगी। हुआ SI पर एक्शन हुआ, सागरपुर थाने में भी गया था इसका भाई, और सागरपुर थाने में कहा गया कि ऐसे तो हजारों केस आते हैं, किस किस को ढूंढे हम लोग। क्या आपको लगता है कि इस तरह की स्टेटमेंट पुलिस को देनी चाहिए थी? मुझे लगता है कि सागरपुर थाने के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ, एक बच्ची के साथ न्याय नहीं मिल रहा था, तो आप ये देखिए कि दिल्ली के पूरे वकील खड़े हो गए, पूरा समाज खड़ा हो गया, बल्कि मैं कहता हूँ पब्लिक भी रोडों पे थी। और उसके बाद ये सस्पेंशन हुआ, लाइन हाजिर हुआ, मुझे लगता है एक दिन नहीं बीता और इनको अकल ठिकाने नहीं आई। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये देखने की बात की है, 0 FIR का भी कंसेप्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लॉ में अगर काम करने वाले चाहें तो न्याय भी मिलेगा और काम करने वाले काम भी करना चाहेंगे। या बात सिर्फ ये थी कि सब लोग अपना पल्ला झाड़ना चाह रहे थे, सब लोग अपने कंधे से हटा करके चीज़ें देखना चाह रहे थे और बस सिर्फ सितारे लगाने में लगे हुए थे। आप ये देखिए कि दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा जी ने कहा था कि रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाएगी। आप देख लीजिए आज क्या समय है, जी कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ सस्पेंशन करके मीडिया को सिर्फ भटकाया जा रहा है, चीज़ें खराब की जा रही हैं और पीड़ित परिवार की कोई भी बात नहीं की जा रही है। मेरा मानना ये है कि इन सारी चीज़ों को अगर साइड कर दिया जाए, सबसे पहले यहाँ पे जो नुकसान हुआ है वो पीड़ित परिवार का हुआ है और उस दुख को मैं भी समझता हूँ, मैं हमारी बहनें भी समझती हैं, हमारी वकील साथी भी समझती हैं। तो मेरा सबसे बड़ी बात ये कहना है कि ऐसे मुद्दों से कम इन मुद्दों को देख करके गाइडलाइन डिसाइड होनी चाहिए, इनमें संज्ञान सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए और ये चीज़ निर्धारित करनी चाहिए कि ऐसी लैंडमार्क जजमेंट या ऐसी गाइडलाइंस पास करें कि दिल्ली नहीं पूरे भारत के अंदर अगर कहीं पे भी कोई डीप एजुकेशन का काम हो रहा है या कोई कंस्ट्रक्शन चीज़ें हो रही हैं, पहले सेफ्टी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस, और अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस सस्पेंड करें और हैवी पेनल्टी ठोक करके उनको आगे तक के लिए ब्लैकलिस्ट कर दें। पहली बात तो ये है कि जो भी आश्वासन दिया जा रहा है, अभी तक इन्होंने एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया है कि हम कितना देंगे, 5-10 लाख देंगे या कितना देंगे। भाई देखो, एक जान गई है, उसकी कोई कीमत नहीं है कहीं पे भी, वो अमूल्य है एक तरीके से। उन्होंने 25 साल का अपना बेटा वो गवाया है जो आगे जाकर के पता नहीं अपनी लाइफ में क्या अचीव कर सकता था। ठीक है, तो हमारी जो है डिमांड उनसे ये रहेगी, पहली बात तो ये है कि हम दिल्ली जल बोर्ड के जो भी अधिकारी रहे हैं उनका सस्पेंशन नहीं चाहिए, अब उनको आप हटा ही दीजिए पद से, क्योंकि आज ये केस हुआ है, कल को मेरे या आप में से किसी के भी साथ हो सकता है। तो ये दोबारा ये चीज़ें ना हो, तो इससे अच्छा उन्हें हटा दीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो भी प्रशासन ने जो लापरवाही दिखाई है, आज जो प्रशासन बता रहा है हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके हेल्प करेंगे, ये अगर प्रशासन ने उस दिन किया होता जिस दिन बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, तो शायद आज वो बच्चा हमारे बीच होता, हमारे साथ खड़ा होता। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे मैं खुद भी एडवोकेट हूँ, लीड कर रही हूँ इस केस को, एडवोकेट आस्था चतुर्वेदी, द्वारका सेक्टर 10 एडवोकेट हूँ। मेरी ये चीज़ें रहेगी, जो मैं अपनी पार्टी बनाऊँगी, अपोजिट पार्टी जो रहेगी उसको मैं दिल्ली जल बोर्ड में करूँगी। ठीक है, और दूसरा ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सरकार के लिए उतना अच्छा होगा। नोएडा से उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा है किसी भी तरीके का, हालांकि जो कॉन्ट्रैक्टर था जो नोएडा उसमें, उसको भी बेल मिल चुकी है, उन्होंने कोई सबक नहीं लिया। अगर लिया होता तो शायद आज वो बच्चा जो कमल धानी वो हमारे बीच होता, बट इन्होंने ऐसा कुछ भी, इनको समझ में नहीं आई है या चीज़ें क्या है। भाई आप रोड नहीं बनवा सकते, आप गड्ढे नहीं भर सकते, आप पानी नहीं साफ दे सकते। जिस विधानसभा में हुआ है ये जनकपुरी में, वहाँ तो और भी गड्ढों की खबरें आई हैं। आपको लगता है मंत्री जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। कौन लेगा जिम्मेदारी? हमने आपको अपना मंत्री बनाया है, तो आप जिम्मेदारी कौन लेगा? जब आप दिल्ली में सरकार बैठ के चला रहे हो तो सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आपकी है। आप साफ पानी प्रोवाइड नहीं करा रहे हो, गड्ढे नहीं भरवा रहे हो, लोगों की जान जा रही है, एयर पोल्यूशन कितना हो रखा है, कौन करेगा ये सारे काम? आप जो दिल्ली में बड़े बड़े वादे करके आए थे, तो वो सारे काम आपको ही करने हैं, कोई और सरकार नहीं करेगी। पार्टी बनाने वाले बिल्कुल दिल्ली पुलिस को हम पार्टी बनाएंगे, क्योंकि उनकी लापरवाही इतनी रही है कि ना सागरपुर थाने में उन्होंने कोई मदद की, बच्चे भटकते रहे, डाबड़ी थाने में कोई मदद नहीं मिली है उन्हें, विकासपुरी थाने में उन्हें कोई मदद नहीं मिली, उल्टा उन्हें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं बच्चों को कि एक भाई, तुम्हारा भाई खोया है तो क्या हुआ, मतलब लाखों बच्चे खोते हैं, लाखों लोग खोते हैं, हम क्या सबको ढूंढेंगे? आपको हमने क्यों बैठा रखा है? आप पब्लिक की मदद नहीं कर सकते तो आप अपनी ड्यूटी छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, आप क्यों बैठे हुए थाने में? तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ
जो बहुत ज़रूरी है और सारी जनता इसको सुने, क्योंकि हम पहाड़ के लोग हैं और ये पहाड़ का बच्चा है। सारे समाज ने आज हमारा साथ दिया, बड़ा अच्छा जो है ये बहुत भारी भीड़ थी इसमें। और हमने ये आज कहा है कि 48 घंटे का हम सरकार को एक टाइम दे रहे हैं कि अभी 3 दिन तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया, 48 घंटे आपके पास और हैं। अगर 48 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी नहीं हुई, उचित मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ, सख्त कार्रवाई नहीं, जो जिम्मेदार लोग हैं, लिपापोती नहीं, सख्त कार्रवाई जो जिम्मेदार लोग हैं नहीं हुई, तो बुधवार को जनकपुरी की सड़कें जाम कर दी जाएंगी। और ये शुरुआत होगी, इसके बाद पूरा पहाड़ का समाज, सर्व समाज पूरी दिल्ली में ये स्थिति ला देगा।